जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा में। यह कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भागवत कथा हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है, भगवान प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए। आज हम इस कथा को देविक झलकियाँ देखेंगे। पहला अध्याय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का महत्व। कहा जाता है कि इसे पावन ग्रंथ की रचना स्वयं महर्षि दिव्यांश ने की थी। उन्होंने इसे अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया और बाद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं को जो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है उसे सुनने मात्र से मनुष्य का पाप समाप्त हो जाता है और आत्मा का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक सुनने से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा के सबसे पहले श्रेय जाता है राजा परीक्षित को। वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। जब राजा परीक्षित को ऋषि श्रमकी के पुत्र ने श्राप दिया कि वो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्होंने मोह माया छोड़कर गंगा किनारे बैठकर आत्मा का कल्याण के लिए कोई मार्गदर्शन खोजे। तभी मां सुखदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इस कथा को सुनकर परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त किया। सुखदेव जी राजा। अब हम इस कथा को सबसे प्रिय भाग में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया तो संपूर्ण ब्राह्मण में अंधेरा छा गया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन बहुत ही नटखट था। वो अपनी ग्वाल बालों के साथ मिलकर माखन चोरी किया करते थे। जब माँ यशोदा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने अपनी भूल सूरत से माँ को मोहित कर दिया। कंस ने अपने दूत को कृष्ण के वध करने को भेजा, पर पूतना नाम की राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल में आई। उससे अपने शैतान पर विषय लगाकर कृष्ण को स्तनपान करने की कोशिश की। नटखट कान्हा ने उसका वध कर दिया। यमुना नदी में कालिया नाग का अत्याचार बढ़ गया था। उसका विष से पानी पानी बाल जीव मर रहे थे। तब नन्हे कान्हा ने कालिया नाग का सिर पर नृत्य कर कर उसे पराजित किया और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हम प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जब इंद्र ने गोकुल पर भारी वर्षा शुरू कर दी तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को शरण दी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार से कुछ नहीं होता, सच्ची भक्ति ही सबसे ऊपर है। श्रीमद् भागवत केवल कहानी का संग्रह नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में भाग्रस्त हो गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्थ, हम केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हमें बताती है कि संसार में सब कुछ निश्चर है, केवल भक्ति और सच्ची प्रेम ही हमारे साथ रहता है। इस पावन कथा को सुनने से हमारे हृदय पवित्र होता है, जीवन में भक्ति का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमें जीवन का हर दुख से उबार सकता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।